कहानी वो डिलीवरी वाला लड़का। यह कहानी है कानपुर के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाले 80 वर्षीय राम सेवक जी की। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उनके दोनों बेटे, एक दिल्ली में और दूसरा मुंबई में, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। शुरुआत में तो फोन आ जाते थे, लेकिन धीरे धीरे हफ्तों और फिर महीनों में एक बार बात होने लगी। घर की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों में उनका भरा पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था, लेकिन हकीकत में उस बड़े से घर में राम सेवक जी और उनकी खामोशी के सिवा कोई नहीं था। एक दिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बदन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर अपने लिए 2 रोटी भी बना सके। दोपहर हो चुकी थी और भूख से पेट में ऐंठन होने लगी थी। तभी उन्हें याद आया कि उनके बेटे ने एक बार उनके फ़ोन में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वाला ऐप डाल दिया था। कांपते हाथों से उन्होंने चश्मा लगाया और किसी तरह ऐप खोलकर दाल रोटी का ऑर्डर कर दिया। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक 20 से 22 साल का लड़का खड़ा था, जिसके चेहरे पर पसीना और आंखों में दिन भर की थकान थी। आपका ऑर्डर अंकल जी, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। राम सेवक जी ने पैसे दिए और खाना ले लिया। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने लगे, लड़के ने पूछा, अंकल जी, पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। राम सेवक जी की आवाज़ में एक उम्मीद सी जगी, जैसे किसी से बात करने का मौका मिल गया हो। लड़का अंदर आया और पानी पीने लगा। उसकी नज़र घर के सूनेपन पर पड़ी। उसने पूछा, अंकल जी, घर में अकेले रहते हैं क्या? बस इतना सुनना था कि राम सेवक जी का दर्द आंखों से छलक पड़ा। उन्होंने अपनी पूरी कहानी उस अजनबी लड़के को सुना दी। कैसे उनके बेटे अब उन्हें भूल चुके हैं, कैसे त्योहारों पर भी उनका फ़ोन नहीं आता। लड़का, जिसका नाम सूरज था, चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। जब सूरज जाने लगा तो राम सेवक जी ने कहा, बेटा, आज तुमने खाना खिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। सूरज ने उनके हाथ पकड़ लिए और बोला, अंकल जी, एहसान नहीं। मेरे माँ बाप भी गांव में अकेले रहते हैं। मैं भी आपकी ही तरह उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ काम करने आया हूँ। आज आपको देखकर मुझे उनकी बहुत याद आ गई। उस दिन के बाद सूरज का रोज का नियम बन गया। चाहे ऑर्डर हो